हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे बीएड प्रोग्राम से है एंड पेपर इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। आप सबने ये टॉपिक मेंशन किया था कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप सबके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप में से कोई मेरी चैनल पे नया जो है जिसने ये टॉपिक सर्च किया, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा देन आप प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आपकी मदद हर किसी फील्ड में करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो टीचिंग की हम मीनिंग पढ़ेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है माइक्रो टीचिंग में, फेजेस क्या होते हैं इसमें डिफरेंट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे हम। ठीक, पहले मैं आपको माइक्रो टीचिंग ऐसे खुद ही समझाऊंगी, फिर हम लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगी। देखिए माइक्रो टीचिंग क्या होता है। माइक्रो टीचिंग जब एक स्टूडेंट टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आप बीएड कर रहे हो, तो आप बीएड में टीचिंग प्रैक्टिस करते हो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जाता है बाय योर टीचर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको क्या किया जाता है, आपको पहले इसके बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी एक फेज़ है इस माइक्रो टीचिंग का। आपको मैं इंफॉर्मेशन या मीनिंग बता रही हूँ माइक्रो टीचिंग की। फिर आप इस माइक्रो टीचिंग को समझ के अपने अंदर कोई स्किल जो है वो डेवलप करते हो। फॉर एग्जांपल स्किल्स में आता है क्वेश्चनिंग स्किल, जहाँ पे आप क्लास में क्वेश्चन कर सकते हो टॉपिक के दौरान, ताकि बच्चों का माइंड जो है वो एक्टिव रहे और आप उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करो। ठीक, तो फिर क्या होता है, आपको जब आप इसमें प्रैक्टिस करते हो, तो फिर आपको क्लास में लिया जाता है, जहाँ पे 5 से 6 स्टूडेंट जो है वो क्लास में रखे जाते हैं। वो आपके अपने क्लास के स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो एक्ट करते हैं एज योर स्टूडेंट्स। फिर आप उनको पढ़ाते हो फॉर सम टाइम, ठीक, फॉर 6 मिनट्स। ठीक, फिर आपको जो ऑब्जर्व करता है, जो आपको अपना टीचर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, तो वो आपको ऑब्जर्व करता है, फिर वो आपको फीडबैक देता है कि आपको किस किस जगह जो है वो गलती हुई, और ताकि आप फिर से बच्चों को पढ़ा सको। कितने बच्चों को? 5 से 6। तो ये जो है माइक्रो टीचिंग ये क्यों की जाती है, ताकि आप रियल क्लासरूम के लिए तैयार हो जाओ। कल को आपको जब टीचिंग की में जॉब लगेगी, तो आपको बच्चों को पढ़ाना भी है। आप ऐसे ही नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत जो है सेंसिटिव फील्ड है, जहाँ पे आपको बच्चों को कल को समझाना भी है। तो आपको क्या किया जाता है, ये जो आप टीचिंग प्रोग्राम कर रहे हो, जो आप अपने कोर्स में टीचिंग सीख रहे हो बीएड के कोर्स में या एमएड के कोर्स में, उसमें आपको पहले सिखाया जाता है कि आप क्या क्या स्टेप्स यूज़ कर सकते हो, क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हो, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक, तो ये था जो मैंने आपको पहले समझाया कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ये जो माइक्रो टीचिंग है ये ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963। ठीक, ये बहुत रीसेंट फील्ड है। Micro teaching is training procedure aimed at simplifying the complexity of regular teaching process. ये सिंप्लीफाई कराता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि आप रेगुलर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है वहाँ पे बच्चे बहुत होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट माइंडेड बच्चे होते हैं। कोई बच्चा शोर करता है, कोई बच्चा शांति से सुनता है, कोई बच्चा डिस्टर्ब होता है। तो आप उनको कैसे अटेंटिव रखें क्लास में, रेगुलर क्लास में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन आपको सिंप्लीफाई करके स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है थ्रू प्रैक्टिस, कि आप क्लास में कैसे पढ़ा सकते हो रियल में। ये आर्टिफिशियल क्लासरूम आपको प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेनी इज एंगेज इन ए स्केल डाउन टीचिंग। यहाँ पे ये स्केल डाउन टीचिंग है। स्केल डाउन टीचिंग मीन्स आपको कम समय में, जैसे रेगुलर क्लास में एक टीचर को 35 और 40 मिनट्स में पढ़ाना होता है स्कूल में, मैक्सिमम 35। तो यहाँ पे आपको बस 6 मिनट्स में पढ़ाना होता है, जहाँ पे आपको एक ही स्किल जो है वो प्रैक्टिस करना होता है। ठीक, चाहे फिर वो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग हो या स्किल ऑफ
इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक, उनमें से एक ही आपको जो है प्रैक्टिस करना होता है। तो यहाँ पे टाइम जो है वो कम घटाया जाता है, ठीक। और क्लास का साइज भी घटाया जाता है, 5 से 6 स्टूडेंट्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे आपको पढ़ाना होता है। तो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन। न्यू प्रैक्टिस इवॉल्वड फॉर मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ टीचर। ये न्यू प्रैक्टिस है जहाँ पे टीचर का बिहेवियर मॉडिफाई किया जाता है, ठीक। जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप बिना प्रैक्टिस के क्लास में कल को आपकी जॉब लगेगी तो आप शिवर कर सकते हो, आपको समझ नहीं आ सकता आप किस बच्चे के साथ कैसे डील करें। तो फॉर दैट पर्पज़ आपका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई किया जाता है। एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर गिविंग ट्रेनिंग टू द टीचर। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? एक टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक, ताकि वो बच्चों को पढ़ाए कल को रेगुलर क्लासरूम में या रियल क्लासरूम में। टीचर गेट्स फीडबैक ऑन हिज ट्रेनी। यहाँ पे ट्रेनी जो है, जो ट्रेनिंग ले रहा है टीचर बनने के लिए, वो फीडबैक लेता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू हिज और हर परफॉर्मेंस, उसको जब वो माइक्रो टीचिंग जो है प्रैक्टिसाइज करता है उसके बाद उसको फीडबैक मिलता है कि उसने अच्छा किया या गलत किया। उसी हिसाब से फिर वो रीटीच करता है। अगर उसने गलत किया कुछ तो फिर वो रीटीच करता है, फिर से प्लान करके फिर से बच्चों को पढ़ाता है। स्केल डाउन वेयर टीचर टीचेज इन अ स्मॉल यूनिट्स। आप लास्ट तक बने रहिएगा। आई एश्योर यू कि आप सबको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो लास्ट तक आपको वो दूर हो जाएगा। स्केल डाउन वेयर टीचर टीचेज इन अ स्मॉल यूनिट्स। यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स पढ़ाए जाते हैं कितने ग्रुप्स को? 5 to 10 या 5 to 6 फॉर स्मॉल पीरियड। स्मॉल पीरियड के लिए पढ़ाया जाता है 5 to 6 मिनट्स, ठीक। माइक्रो टीचिंग हेल्प्स टीचर व्हाट नीड्स टू बी डन टू एनहांस देयर टीचिंग टेक्निक। माइक्रो टीचिंग जब एक बच्चा या टीचर ट्रेनी करता है, टीचर ट्रेनी मतलब आप जो बीएड कर रहे हैं, तो उसको हेल्प करता है कि वो अपनी टेक्निक जो है कैसे एनहांस करे, डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो कैसे एनहांस करे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। डिज़ाइन फॉर ट्रेनिंग ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर्स। जो भी टीचर प्री सर्विस मतलब आप बच्चे जो बीएड कर रहे हैं, जो टीचिंग प्रोग्राम में प्रोफेशनल नहीं हुआ है, जिसकी जॉब नहीं लगी। इन सर्विस होता है वो जिसकी जॉब लगी हो और उसको उस दौरान जब टीचर ट्रेनिंग मिलती है, तो ये उसके लिए डिज़ाइन किया गया है माइक्रो टीचिंग। DW एलन जो है ये फुल आपको लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। DW एलन बोलते हैं माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन अ क्लास साइज एंड टाइम। क्लास साइज और टाइम जो है वो घटाया जाता है। स्केल डाउन मैंने आप सबको बताया। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन के मुताबिक माइक्रो टीचिंग इज़ अ रियल कंस्ट्रक्टेड। रियल जो है रियल सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है, रियल टाइम में वो पढ़ाते हैं। एंड कंस्ट्रक्टेड स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर विच इज़ यूज्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च। जहाँ पे करिकुलम भी बताया जाता है बच्चों को, आप किस किस कैसे कैसे प्लान कर सकते हो और कैसे कैसे बच्चों को कवर करा सकते हैं कोई भी सिलेबस, और वो प्रैक्टिस करते हैं। अब देखते हैं नेचर कैरेक्टरिस्टिक। वहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है नेचर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ माइक्रो टीचिंग, और व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। उसी हिसाब से मैंने तीनों लिखे हुए हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ए ट्रेनिंग टेक्निक एंड नॉट ए टीचिंग टेक्निक। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक, जहाँ पे टीचर को आर्ट ऑफ टीचिंग सिखाया जाता है, ठीक। रिलेटिवली न्यू एक्सपेरिमेंट, ये नया फील्ड में आया है, जैसे मैंने डेट जो है वो आपको बताया कि ये रीसेंट फील्ड है। इनोवेटिव आइडिया फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन है। स्पेसिफिकली जब स्टूडेंट को टीचिंग सिखाया जाता है उस फील्ड में नया एक्सपेरिमेंट है। हाईली इंडिविजुअलाइज्ड, क्योंकि इंडिविजुअल एक एक करके जो है वो क्लास में प्रैक्टिस करता है या कोई भी टॉपिक प्लान करता है और टीच करता है। इंडिविजुअली एक ही स्टूडेंट को एक टाइम पे ऑब्जर्व किया जाता है। मिनिमाइजिंग एंड स्केल डाउन टीचिंग, ये स्केल डाउन टीचिंग है। मिनिमाइजिंग मतलब बहुत मिनिएचर, इसमें टाइम भी रखा जाता है, साइज ऑफ क्लास भी, रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल टीचिंग। यहाँ पे
रियल टीचिंग जो है, स्टूडेंट अगर वो बिना प्रैक्टिस की क्लास में चले जाएं तो वहाँ पे उसको कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, तो वो चीज़ रिमूव करने के लिए ये माइक्रो टीचिंग प्लान किया जाता है। गिव्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू ट्रेनी अबाउट हिज परफॉर्मेंस। कैसा एक टीचर ट्रेनी ने जो है परफॉर्म किया ड्यूरिंग प्रैक्टिसाइजिंग माइक्रो टीचिंग और ड्यूरिंग प्रैक्टिसाइजिंग इन स्मॉल टॉपिक और स्किल, तो उसी हिसाब से उसको फीडबैक मिलता है आपका परफॉर्मेंस कैसा था, अच्छा नहीं था तो फिर वो रीटीच फिर से करता है। सेवेंथ इज प्रैक्टिस्ड इन हाईली कंट्रोल सिचुएशन। यहाँ पे कंट्रोल सिचुएशन होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कंट्रोल किए जाते हैं, कितने रख सकते हैं हम, और यहाँ पे टाइम भी कंट्रोल किया जाता है। ठीक। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट स्किल एट अ टाइम। एक ही स्किल जो है, कोई भी एक टीचर ट्रेनी जो है, जो ट्रेनी है वो एक स्किल अपने हिसाब से प्रैक्टिसाइज करता है एक ही टाइम पे। मेन प्रोपोजिशंस ये भी आ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन ये मेन हेडिंग भी रख सकते हैं आप। एलन एंड रियान ने क्या बोला, 5 मेन प्रोपोजिशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग है। फर्स्ट इज रियल टीचिंग, मीन्स रियल टाइम एंड रियल क्लासरूम एक टीचर को प्रोवाइड किया जाता है, कंस्ट्रक्शन की जाती है फॉर टीचिंग सिचुएशन। ठीक। जहाँ पे बोनाफाइड टीचिंग होती है। ठीक। रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ रिड्यूस होती हैं। जैसे मैंने बोला, एक टीचर जब रियल क्लास में होता है वहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस कर सकता है वो विदाउट प्रैक्टिस, तो वो रिड्यूस की जाती है, कम की जाती है। फोकस ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है। ठीक। ताकि स्टूडेंट जो है, जो टीचिंग प्रोग्राम के लिए रेडी हो रहा है, टीचिंग के लिए रेडी हो रहा है, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। इंक्रीज कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को कंट्रोल किया जाता है। ठीक। जहाँ पे क्या किया जाता है, सेटिंग और टाइम जो है वो नंबर ऑफ प्यूपिल जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फीडबैक भी जो मेथड है सुपरवाइज भी इस पीरियड में किया जाता है कंट्रोलेबली। एक्सपेंड्स द नॉलेज ऑफ रिजल्ट, यहाँ पे नॉलेज ऑफ रिजल्ट जो है वो एक्सपेंड किया जाता है। ठीक। मीन्स फीडबैक दिया जाता है, ठीक, ट्रेनी को, और उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है अगर उसने वहाँ पे कोई गलती की, ताकि वो अपना जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई करे। अब आते स्टेप्स में। स्टेप्स जो हमारा सेकेंड सब यूनिट है इस टॉपिक के रिलेटेड, कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व रहते हैं माइक्रो टीचिंग। पहला है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या किया जाता है, बैकग्राउंड ऑफ टीचिंग जो है वो बताया जाता है स्टूडेंट को। ठीक। बैकग्राउंड ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग क्या है, फ्री फेयर डिस्कशन होता है। ठीक। मीन्स कंसेप्ट ऑफ, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ टीचिंग का कंसेप्ट वगैरह, ये ओरिएंटेशन स्टेप में आता है, जो आप पढ़ रहे हो कि कंसेप्ट क्या है माइक्रो टीचिंग का। ठीक। ये अभी आपका ओरिएंटेशन स्टेप आ रहा है। ठीक। आप माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ रहे हो, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग और मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ोगे आप, और रिक्वायरमेंट्स जो है फॉर सेटिंग माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस वो भी इस फेज में बताया जाता है। मीन्स जहाँ पे आपको आइडिया मिलता है, जहाँ पे एक जो स्टूडेंट है उसको आइडिया मिलता है अबाउट माइक्रो टीचिंग, फिर वो डिस्कस करते हैं स्किल अपना। ठीक। जो भी उनको स्किल प्रैक्टिसाइज करना है वो सिलेक्ट करते हैं उस स्किल को। सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस पर्टिकुलर टीचिंग स्किल, अब वो पहले तो डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट स्किल्स क्या है जो एक टीचर एक क्लास में अपनाता है, जैसे स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक, ऐसी बहुत सारे स्किल हैं। तो जहाँ पे मतलब जब टीचर एंटर होता है तो वो इंट्रोड्यूस करता है टॉपिक, वो कैसे करेगा अपना इंट्रोड्यूस टॉपिक, ताकि बच्चे जो है वो बहुत एक्टिव रहे और क्यूरियोसिटी बढ़े उनमें। दूसरा स्किल आता है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन प्रोब किए जाते हैं। ठीक। तो इस हिसाब से बहुत सारे स्किल है जो एक टीचर एक क्लास में अपनाता है बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। तो माइक्रो टीचिंग के दौरान एक टीचर एक ही स्किल अपना सकता है क्लास के दौरान। तो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि कौन कौन से स्किल्स होते हैं, फिर एक पर्टिकुलर स्किल जो है स्टूडेंट वो चूज़ करता है ताकि वो माइक्रो टीचिंग के दौरान प्रैक्टिसाइज करे इन क्लासरूम। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल, एक टीचर जो आपको बीएड के दौरान पढ़ाता है या एमएड के दौरान पढ़ाता है,
वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके देगा कि माइक्रो टीचिंग कैसे करी जाती है। ठीक, वो आपको बताएगा। आप उठिए, आप 5-6 मिनट के लिए लेक्चर दें, फिर वो आपको फीडबैक देगा। तो ऐसे वो डिमॉन्स्ट्रेट करके देगा कि माइक्रो टीचिंग जो है कैसे होती है। फिर एक बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करता है, जो भी उसको टीचर सिखाता है वो उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक, और क्रिटिसाइज भी कर सकता है जो ऑब्जर्वर है। प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान, फिर एक स्टूडेंट जो है, जो भी ट्रेनिंग ले रहा है फॉर द टीचर फील्ड, वो अपना माइक्रो लेसन प्लान बनाता है, छोटा सा प्लान बनाता है जहाँ पे उसको पढ़ाना होता है क्लास में। अब फिर क्रिएशन ऑफ माइक्रो टीचिंग सेटिंग, सेटिंग कराई जाती है, मीन्स 5-6 स्टूडेंट रखे जाते हैं, ऑब्जर्वर को रखा जाता है जो ऑब्जर्व करता है। ठीक, या वहाँ पे जो वॉच है, टाइमर, वो रखा जाता है कि आप इतने टाइम में दे सकते। तो मतलब सेटिंग कराई जाती है कि अब आपको देना है ये स्किल जो है, वो आपको लेक्चर देना है फॉर 5 मिनट्स। तो आप अब तैयार हो जाइए, आपके लिए सेट तैयार रखा हुआ है। तो सेटिंग होती है। प्रैक्टिस ऑफ स्किल, अब यहाँ पे बच्चा अपना स्किल जो है वो प्रैक्टिस करता है। आप स्टेज पे जाते हैं, आप जो है स्किल जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं। फिर आपको फीडबैक मिलता है, जो ऑब्जर्व होता है वो ऑब्जर्वर वो आपको बताता है कि आपने कैसा पढ़ा है, आपको फीडबैक मिलता है। ठीक, ये जो फीडबैक है, ये जो आप 5-6 स्टूडेंट्स को देते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं। फिर ठीक, फॉर 6 मिनट्स आपको समझा देते हैं आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। फिर आप रीप्लान करते हैं। ठीक, रीप्लान करते हैं। फिर नए से आप जो है, जो भी आपको प्रॉब्लम या क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने कहाँ पे गलत किया, कहाँ पे नहीं, तो फिर आप रीप्लान करते हैं, फिर आप रीटीच करते हैं, फिर से पढ़ाते हैं फॉर 6 मिनट्स। फिर री फीडबैक आपको मिलता है, ठीक, फॉर 6 मिनट्स। फिर आप रिपीटिशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल करते हैं। फिर ऐसे ही आप, अगर आपको सही फीडबैक मिला तो आपको नहीं करना है, अगर आपको गलत ही मिला तो ये सब इसलिए होता है ताकि आप में जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो, आप में जो है मेथड्स जो डिफरेंट ऑफ टीचिंग है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिसाइज करने आए ताकि आप कल को अच्छे से एक गुड टीचर बने। ठीक, अगर हम साइकिल ऑफ ये माइक्रो टीचिंग देखिए, फर्स्ट इज प्लानिंग, जहाँ पे प्लान करता है बच्चा। ठीक, सेकंड इज टीचिंग, ये होती है फॉर 6 मिनट्स। टाइम भी याद रखना, ये एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकता है। फीडबैक फिर आपको ऑब्जर्वर देता है, ये आपका टीचर हो सकता है, 6 मिनट्स के लिए मिलता है आपको। और फिर आपको 12 मिनट्स रीप्लान के लिए देते हैं, जहाँ पे आप अच्छे से रीप्लान करें फिर से 12 मिनट्स के लिए। फिर आपको रीटीच करना है। ठीक, रीटीच करना है फॉर 6 मिनट्स। फिर आपको फीडबैक मिलता है, ठीक, फॉर 6 मिनट्स। फिर आप प्लानिंग करते हैं। ठीक, ये जो प्लानिंग का टाइम है ये इंक्लूड नहीं होता, तो ये सारा इन स्टेप्स का टाइम इंक्लूड होता है, तो ये टोटल बनता है 36 मिनट्स। ठीक, 36 मिनट्स का साइकिल बन जाता है। ये आप अच्छे से एग्जाम में बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आते हैं फेजेस क्या होते हैं। फेजेस इसमें आते हैं डिफरेंट। ठीक, एलन ने क्या बोला है, माइक्रो टीचिंग में 3 फेजेस हैं। फर्स्ट इज नॉलेज एक्विजिशन फेज, जहाँ पे आप नॉलेज एक्वायर करते हैं पहले। जैसे मैं आपको अभी माइक्रो टीचिंग बता रही हूँ, तो ये उसमें माइक्रो टीचिंग फेज में आता है, जहाँ पे आपको टीचर जो है माइक्रो टीचिंग के बारे में बताता है, स्किल्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्किल्स वो आपको बताता है एक टीचर, फिर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके देता है। ठीक, जैसे साइंस लेबोरेटरी में आपको टीचर कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी एक्सपेरिमेंट करके बताता है, फिर आपको बोलता है आप भी करो, तो वैसे ही डिमॉन्स्ट्रेट करता है आपको टीचर कि क्या क्या स्टेप्स रहेंगे इसमें। फिर आप स्किल एक्विजिशन फेज में आते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस के थ्रू क्या किया जाता है, प्लान फिर आपकी बारी है कि स्टूडेंट प्लान करता है,
फिर वो टीच करता है, फिर उसको ऑब्जर्वर फीडबैक देता है कि किस हिसाब से उसने प्रैक्टिस किया हुआ है। फिर ट्रांसफ़र फेज़ आता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक टीचर की जब अब जॉब लगी तो वो रियल क्लासरूम में पढ़ाते हैं। ठीक, रियल क्लासरूम में पढ़ाते हैं और वहाँ पे वो अब क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल सिचुएशन जो उनको कहाँ पे स्किल एक्विजिशन फेज में उन्होंने किया, उसके बदले वो रियल क्लासरूम में पढ़ाते हैं टू 35 स्टूडेंट्स। ठीक, सॉरी 35 मिनट्स ऑफ टाइम में वो पढ़ाते हैं रियल क्लासरूम में। ठीक, जहाँ पे वो जो है स्किल उन्होंने एक्वायर किए थे या उनको सबको मिला के जितने भी स्किल्स हैं, अब वो एक स्किल नहीं प्रैक्टिस करता, अब वो सारे स्किल्स प्रैक्टिसाइज करता है। जो भी एफर्ट्स उसने फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में किए वो यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो टीचर जिसकी अब जॉब लगी वो जो भी क्लास में करता है वो ट्रांसफ़र फेज़ में आता है। ठीक, तो अगर आपको अभी तक जो ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। और ये टॉपिक मैंने लॉन्ग आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बताया हुआ है, समझाया हुआ है आपको। और मैं कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि सबको ये टॉपिक सब अच्छे से समझ आए। जो अभी तक जिसको मतलब ये टॉपिक टफ लगा हुआ है, तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से भी देख रही हूँ कि मैं उनको बहुत ही ज़्यादा सिंपलीफाइड वे में समझाऊँ। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा स्लो लगा तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं मेरिट्स या एडवांटेजेस या फ़ायदे क्या है माइक्रो टीचिंग के। ये एक्ट करती है एज लेबोरेटरी, जहाँ पे एक बच्चा सीखता है कि टीचिंग कैसे करी जाएगी कल को रियल क्लासरूम में। यहाँ पे प्रोवाइड्स इकोनॉमी एंड मास्टरी मीन्स क्या होता है इसमें, यहाँ पे क्या करता है बच्चा जो है वो अपनी जो है टीचर भी करता है। यहाँ पे जो बच्चा है वो मास्टरी अचीव करता है इन टीचिंग। ठीक, सेव टाइम भी होता है क्योंकि कम टाइम दिया जाता है, और एनर्जी भी सेव होती है, किसी की वेस्ट नहीं होती, टीचर की भी और प्यूपिल की भी। पिन पॉइंट किए जाते हैं जो भी डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स या बिहेवियर जो चेंज हुआ है एक स्टूडेंट में ड्यूरिंग माइक्रो टीचिंग या ड्यूरिंग डिलीवरिंग हिज लेक्चर, तो उसको मकसद के हिसाब से फीडबैक मिलता है ताकि वो कल को अच्छा टीचर बने। माइक्रो टीचिंग कैटर्स टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन द ट्रेनिंग ऑफ टीचर। माइक्रो टीचिंग में क्या सिखाया जाता है, एक प्यूपिल मतलब माइक्रो टीचिंग में एक ट्रेनी को क्या सिखाया जाता है, जो भी बीएड वगैरह एमएड वगैरह कर रहा है उसको क्या सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि क्लास में हर कोई बच्चा सेम नहीं होता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होती हैं। ठीक, मतलब कोई भी बच्चा सेम नहीं होता, उनका माइंड सेटअप अलग होता है, फिजिकल सेटअप अलग होता है। ठीक, उनका वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो उनको समझाया जाता है कि एक बच्चे को जल्दी समझ आ सकता है, एक बच्चे को बहुत टाइम बाद समझ आ सकता है। तो उनको सबको साथ लेके चलना है, सबको अच्छे से समझाना है। ठीक, तो वो उनको सिखाया जाता है ड्यूरिंग माइक्रो टीचिंग। अभी डीमेरिट्स क्या है और डिसएडवांटेजेस और नुकसानात क्या है इसके। ये कॉस्टली पड़ता है बहुत, क्योंकि कभी कभी ऑब्जर्वर फिजिकली नहीं होता प्रेजेंट, तो वो टेप रिकॉर्डर या वो जो वीडियो टेप्स हैं उनका यूज़ करके या सीसीटीवी का यूज़ करके देखता है एक ट्रेनी को और ऑब्जर्व करता है। लेकिन ये बहुत कॉस्टली होते हैं, इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डिस्टर्ब्स एग्जिस्टिंग टाइम टेबल ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग स्कूल टाइम बाय कॉलिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। आपने देखा होगा जब आपने प्रैक्टिस किया होगा बीएड और एमएड के दौरान, तो आपको क्या किया जाता है, आपको लिया जाता है किसी भी स्कूल में जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक, आपको पढ़ाना होता है बच्चों का, लेकिन वहाँ पे जो उस स्कूल के बच्चे होते हैं उनका अपना टाइम टेबल होता है, उनको इस दिन एक टॉपिक, इस दिन एक टीचर, इस दिन एक पढ़ाएंगे। लेकिन जब आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है स्कूल में तो उनका जो है उनके टाइम टेबल में डिस्टर्बेंस होती है। ठीक, टाइम टेबल में उनके डिस्टर्बेंस होती है, तो ये भी एक डीमेरिट है कि
कीप ट्रेनिंग अवे फ्रॉम रियल क्लासरूम। यहाँ पे रियल क्लासरूम सिचुएशन नहीं दी जाती बच्चे को, उसको आर्टिफिशियल दी जाती है। जो भी ट्रेनिंग होता है वो रियल क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकता। नो अटेंशन ओवर मोटिवेशनल आस्पेक्ट। यहाँ पे टीचर को जो ट्रेनी है, जो मतलब आप हो, आप बीएड और एमएड कर रहे हो, तो आपको ये नहीं बताया जाता कि आप बच्चे को कैसे मोटिवेट रखें क्लास में। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज माइक्रो टीचिंग, मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व, फेजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये मैंने बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश की, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैंने सारी दी हुई है। आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, विजिट किया हुआ है आपने, देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब करें, आपका फ़ायदा ही होगा, आई गारंटी यू। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको अच्छा लगा, देन प्लीज़ यार, आप कमेंट कर रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे, तो लाइक किया करें प्लीज़, एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी करें पॉजिटिवली, एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि मैं उनकी हेल्प करूं जिनको मतलब बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, जिनको समझ नहीं आता तो वो छोड़ के एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। तो मैं उनके लिए एक रिसोर्स, पावरफुल रिसोर्स बनना चाहती हूँ ताकि वो अपने स्ट्रेस से उभर के आए और उनको ये टॉपिक, ये जो बीएड प्रोग्राम है, जो भी कर रहे हैं, उनको इजी लगे, विदाउट स्ट्रेस वो एग्ज़ाम पास करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।